ए, मेरे साथ अभी हम पद सुनेंगे, हम्म। चिनाई से सुनेंगे कुछ भी। ओके। ये मोनिका और कुशेन है। ये पद उन लोग को लास्ट टर्न था ना, तब उन लोगों ने गाया था अप टू 8। तो मोनिका और आई आस्क्ड देम टू उन लोग को कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज उन्हें बहुत अच्छा साइंस आता है। तो मोनिका और खुशिया, डू यू रिमेम्बर ये सात में से कुछ आपको याद है कि क्या उसमें अच्छा साइंस क्या है? खुशी, आपका नोट्स हाँ। में कुछ है? हाँ है। हाँ, बोलिए प्लीज। सारे बोलो। हाँ। पहले जो स्टैंस है उसमें हम ये बताते हैं कि कुदरत में कभी अन्याय नहीं होता है। न्याय न्याय होता है, वो हमारी मान्यता की वजह से हम होता है। और सेकंड में कोई भी जीव हमें टच नहीं कर सकता है। नहीं, आपका हमारे नोट्स में से हुए है तो जब लगे आप में से कुछ याद है कि क्या उसमें दो तीन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वही देखने का है। हम दादा लघुत्तम में रहते थे, और वो प्रेजेंट में रहते थे, वर्तमान में रहते थे। वो 2 पॉइंट बहुत अच्छा लगता वेरी गुड। मोनिका, आर यू सेम और? है। मुझे ये बात अच्छी लगी कि हमारे साथ कोई भी कुछ भी अन्याय नहीं होता है, सभी न्याय होता है। और हमारी मान्यता के कारण हमें ऐसे लगता है कि अन्याय है, हमारे साथ हुआ अन्याय है, और वेरी सब गुड। कुछ सिर्फ से होता है इसलिए। वेरी गुड, आई कॉम्प्लीमेंट यू बोथ गर्ल्स। एक्सलेंट। ओके। आप ये इतना ध्यान दिखाए लोगों। तो अभी अ, हम लोग गाएंगे फ्रॉम 9 दादा। जय सच्चिदानंद। कुदरत माँ अन्याय कभी न्याय अन्य कोडीश नहीं। થયું બન્યું તે ન્યાય યુગ છે દાદા શ્રી ભગવાન કહે। કોઈ નહી છે ઉપરી તારું, સ્વતંત્ર છે તું તત્વ છે। ભ્રાંતિ ને ભૂલું છે ઉપર દાદા શ્રી ભગવાન કહે। तू सीधो तो जग छे सीधो, तू वाक्यो तो जग वाक्यो। जगत छे निर्दोषित छया छे दादा श्री भगवान कहे। ખેંચતી વસ્તુ કોઈ ન લેશે, કરંજવાતી લોહી પડે। सहज मणि तेज छे कत्युति दादा श्री भगवान कहे। लेती देती छे व्यवहारे, जंप जरा तई नहीं वळे। निश्चय मानती लेती देती दादा श्री भगवान कहे। दखावर माथा शुतामे तो दखल कोई नहीं करी सके। सहज मणे ते सुवी करते दादा श्री भगवान करे। परमानंद परशील कंटी नरेश नहीं करे। वच्छ ज्ञाननी पारी जीवनो दादा श्री भगवान कहे। संसारे એવું કામ ફરાસમાં આશરે કડીએ નહીં મળે। આત્માની અંદરની
श्री भगवान कहे। पूषोधात्मा लक्ष्य राखी, व्यवहारो संग उकल वे। जेज कीर्ति तायु करते, दादा श्री भगवान कहे। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड, आपने अच्छा बच सिंह किया। मिनेश दादा, हाँ बोलिए। आप ये आई थिंक दिस वाज सो गुड, सब एक्सप्लेन करिए बिकॉज उन लोग को गुजराती नहीं आता है। नंबर 9 से। ये ये पद महात्मा जसूभाई शाह ने लिखा हुआ है, बड़ौदा के महात्मा थे। तो दादा भगवान के मिलने के बाद उन्होंने 5-6 बुक, जितना मीन्स 500-600 के ऊपर पद लिखे हैं। तो उसमें से एक पद है दादा श्री भगवान का है। तो दादा ने जो जो बातें बताई वो सारी उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, ये पद में उसका निटिंग किया है। वो स्क्रिप्ट आगे का पेज शेयर करो। पहले थी, ओके। हम्म। तो कि यहाँ दादा भगवान की जो सारी बात है उन्होंने शॉर्ट में, नटसेल में बताई है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, जगत के व्यवहार में न्याय ढूंढते हैं। तो दादा क्या बताते हुए, कुदरत में कभी अन्याय होता ही नहीं है, मतलब तो न्याय ढूंढी मत। जो हुआ सो न्याय, हुआ सो न्याय मानेंगे तब बुद्धि बंद होगी। फिर दूसरा बड़ा सिद्धांत बताया कि कोई भी जीव दूसरे किसी जीव में दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। कोई भी दखल अंदाजी कब कर सकता है कि जब आपका उधर हिसाब है तभी। बिना हिसाब कोई आपको छेड़ भी नहीं सकता है, आंख भी उठा के देख नहीं सकता है। आगे बताइए, नालायक में नालायक, ये संसार में, ये दुनिया में सबसे नालायक में नालायक मैं ही हूँ, ऐसा ख्याल आ गया, ऐसा भान हो गया, तो उस समय से आप लायक होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक दूसरे को जो इकट्ठा करता है, इकट्ठा कौन करता है कि हमारा पीछे का हिसाब है, ऋणानुबंध का जो हिसाब है वो हमें इकट्ठा करता है। क्यों? तो हिसाब चुकाने के लिए, अकाउंट सेटल करने के लिए। तो ये जो जन्म मिला है, ये संजोग मिला है, तो सभी फाइलों का, सभी जीवों के साथ जो हिसाब लेकर आए हैं उसका निपटारा करने के लिए जीवन मिला है। तो ये हमें ख्याल में रहना चाहिए। भोगे उसकी भूल, ये कुदरत का नियम है कि भोगे उसकी भूल और समझ में आ जाए तो कहीं पे भी हमें कंप्लेंट खड़ी नहीं होगी किसी के लिए भी कि मुझे भोगना पड़ेगा, तुरंत मुझे हाजिर हो जाएगा, नहीं ये मेरी पुरानी गलती का फल मिला है मुझे, सामने वाले ने दंड दिया नहीं है, मेरी गलती का मुझे दंड मिला है। ये संसार में से छूटने की चाबी दिखा दी है। कौन सी चाबी? कि उस संसार में लघुत्तम हो जाओ। दूसरी कोई भी बात समझ में नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये संसार में सबसे छोटा जीव मैं हूँ, ऐसा समझ में रहता है, आपका काम हो जाएगा। तो क्या होगा, तो कि व्यवहार में आप लघुत्तम हो गए तो निश्चय में गुरुत्तम पद माला पहनाने के लिए आपके सामने हाजिर रहेगा। और ये रहेगा कि मैं सबसे छोटा हूँ, तो क्या होगा कि कोई आपके ऊपर क्लेम नहीं करेगा। तो संसार से मुक्त होने के लिए बहुत अच्छी चाबी दे दी है, मास्टर की दे दी है। आगे बताओ, ज्ञानी पुरुष को सोच खोज के उनको समर्पित हो जा। तो फिर उधर ज्ञानी पुरुष को समर्पण कर दिया हमने, तो क्या क्या समर्पण किया था कि हमारे अहंकार और ममता, तो क्या अहंकार ममता ज्ञानी पुरुष को समर्पित कर दिया तो फिर बाकी क्या रहेगा?
क्योंकि हमारा खुद का स्वरूप है वही बाकी रहेगा। तो क्या होगा? तो कि मोक्ष पाने का प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, मोक्ष सामने से आएगा आपके साथ, आपके सन्मुख। तो इस तरह से सारी बातें बताई गई इसमें। टाइम है तो आगे बात करूं, नहीं तो फिर। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई। ओके। तो कि यहाँ आगे का स्टांजा में क्या दिखा? भूतकाल चला गया, जो क्रिया हो गई वो तो भूतकाल हो गया। जो बाण शब्द निकल गया वाणी से वो तो भूतकाल हो गया। हम्म। तो कभी आगे भविष्य है, वो व्यवस्थित के हाथ में है। अभी आपके हाथ में क्या है? केवल वर्तमान। तो ये वर्तमान में हम रहते हैं तो उधर कायम के लिए हमें कमाई चालू रहती है। तो कमाई होती क्यों नहीं है? तो हम भूतकाल में रहते हैं इसलिए। आगे बता रहे हैं कि आपका कोई भी ऊपरी नहीं है, आप स्वतंत्र हो। लेकिन आपके ऊपरी कौन है? तो आपकी ब्लंडर्स और आपकी मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन जो ब्लंडर है, भ्रांति है, कौन सी भ्रांति? के मैं ही मीनस हूँ, वो भ्रांति। तो वो भ्रांति कौन तोड़ सकता है? तो अकेले ज्ञानी पुरुष तोड़ सकते हो उसको, या तीर्थंकर तोड़ सकते हैं। आगे बहुत अच्छी बात बताई कि अगर आप सीधे है, सरल है, तो आपके सामने व्यवहार कैसा आएगा? सीधा और सरल। लेकिन सीधे और सरल कब? आज की बात नहीं, पहले अगर हम सीधे और सरल तरीके से हमने सबके साथ व्यवहार किया है, तो आज रिटर्न में हमें क्या मिलेगा? तो सीधा और सरल व्यवहार मिलेगा। और पहले हम टेढ़े थे, या टेढ़ापन किया है पहले दूसरों के साथ, तो क्या मिलेगा आज? के सामने टेढ़े लोग मिलेंगे, टेढ़ापन सामने आएगा। देखिए, ये दोनों संजोग में दादा की दृष्टि कैसी है? तो उनको सारा जगत निर्दोष दिखाई देता है। सारा जगत निर्दोष दिखाई देता है, वो कैसे है? तो कि दादा भगवान को, तीर्थंकरों को जगत जैसा है वैसा, एज इट इज दिखाई देता है। एज इट इज दिखाई देता है, उसका मतलब क्या हुआ? तो कि ज्ञानी पुरुष और तीर्थंकर कैसे है? देखो, निर्दोष जगत को निर्दोष देखते हैं। और हमारी समझ तो ज्ञानी और तीर्थंकरों से बहुत ऊपर की है। इसलिए हम क्या करते हैं? ठीक है, निर्दोष जगत को दोषी देखते हैं और फिर उसको निर्दोष मानने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी बात है ना? रनी दादा बराबर है ना? नहीं नहीं, कैसे बराबर हो सकते हैं? क्यों? हम हम निर्दोष जगत को दोषी नहीं देखते और फिर निर्दोष ठहराने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, दादा ने ना बोला है। यहाँ पर दादा भगवान के और तीर्थंकरों की स्थिति कैसी थी? देखो, उनको सारा जगत जैसा है वैसा मीन्स निर्दोष दिखाई देता था। और हमारी दृष्टि कैसी, हमारी समझ कैसी है? ठीक है, हमें सारा दोषी दिखाई देता है और फिर उधर ज्ञान के एप्लीकेशन करके हमें उधर निर्दोष है, निमित्त है, करता है, ऐसा फिट करना पड़ता है। ठीक है, हमें ज्ञानी को और तीर्थंकर को दोषी नहीं दिखता, हमें निर्दोष, उनको दोषी नहीं दिखता और हमें निर्दोष नहीं दिखता। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। नहीं है ना? ज्यादा अंतर नहीं है ना? देखिए, यहाँ बात यह समझने की है कि जहां तक आपको सामने वाली व्यक्ति का दोष दिखाई देता है, वहां तक आपको संसार में भटकता रहना पड़ेगा। तो भटकना बंद करना है तो दूसरों की गलती देखना बंद कर दो। तो कबीरदास ने एक पद में लिखा है ना, दूसरों की गलती न न देखो, देखो,
भूल है तो सजा खुद भोगो, अनुभव कहता है हमको, खुद अपनी गलती देखो। अगले स्टांजा में क्या बता रहे थे कि कबीर जी ने बताया कि सहज मिला सो दूध बराबर। जो सहजता से मिल गया वो दूध के बराबर है। मांग लिया सो पानी, मांग के हमने कोई भी चीज ली तो वो पानी हो गया दूध का। और खींच लिया सो रक्त बराबर, तो ये सामने वाले से हमने छीन लिया, खींच लिया, खींच के लिया, तो क्या है, तो वो रक्त बराबर, खून बराबर हो गया। ठीक है, यार बात ये समझने की भी, किसी से कुछ भी छीन के खींचने का प्रयत्न करने का नहीं है। मतलब सहजता किसको बोलते हैं? ठीक है भाई, टॉयलेट जाते हैं और अपने आप प्रेशर आता है, स्टमक खाली हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है। और पेट साफ नहीं आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, तो क्या करते हैं? प्रेशर करते हैं टॉयलेट में, स्टूल निकालने के लिए प्रेशर कर दो। प्रेशर करने से क्या होता है? तो ये स्टूल के साथ ब्लीडिंग भी होता है। तो क्या आप बात समझाना क्या चाहते थे कि जो सहजता से जो भी क्रियाएं हो रही है वो हमारे हित में होती है। इससे बड़ा सहज मिला सो दूध बराबर। लेना देना ये जो व्यवहार में चल रहा है, कि लेने देने में ही हम पड़े हैं, वहां तक हमें शांति नहीं होती जीवन में। देखो व्यवहार, सारा व्यवहार कैसा है? तो लेन देन है, या तो लेने का हिसाब या देने का हिसाब है। और निश्चय में क्या है? तो कि नहीं लेने का है, नहीं देने का है, जो हम है उसी में रहने का है। ठीक है यार, हमारा हमारा डखा और दखल अंदाजी दोनों बंद हो गए, तो क्या हम किसी के व्यवहार में इंटरफियर करेंगे? इंटरफियरेंस करेंगे? बीच में हाथ डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो क्या होगा? तो कि जो सामने जो संजोग आएगा वो संजोग का आप स्वीकार कर पाएंगे, और स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे ना। मैं आपको बोलूं कि आपने ये बराबर नहीं किया, वो बराबर नहीं किया, आप ये बराबर नहीं करते, वो बराबर नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, सिंसियरिटी नहीं रखते, तो आपको क्या होगा? कभी दूसरी बार अभी जाना ही नहीं है सत्संग में। ये ये सब अदरक खा के पीछे लग जाते हैं, ऐसा ऐसा भी चलता है फिर। तो भाई, ये कलयुग का मन है, कलयुग की बुद्धि है, तो क्या होगा? तो कि दूसरों की गलती दिखाएगा। ठीक है, हमारे भीतर से हमने दखल अंदाजी निकाल दी तो कोई जगह हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, और दिक्कत आएगी नहीं तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? तो सहज हो जाएगा। आगे बता रहे कि जैसे हम जूते पहन के जाते हैं तो पत्थर है, कंकर है, या कांटे है, तो हमें लगते चुभते? नहीं चुभ लगते, नहीं चुभते बराबर। उसी तरह से ये जीवन में भी हमें कैसे जीने का है? तो दादा भगवान के ज्ञान का कवच पहनकर, दादा भगवान के ज्ञान की समझ हाजिर रख के हमें जीवन जीने का है। और इस तरह से जीवन जिएंगे तो कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम खड़ा होगा ही नहीं। आगे बता रहे, संसार संसार में आपकी स्थिति है, मीन्स मैं मिनस हो गया तो मैं उधर फंस गया, तो मुझे उधर कभी शांति सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन
मिनस की जगह कुर्सी पर बैठने की जगह मैं मेरी खुद की शुद्धात्मा की कुर्सी पर बैठूंगा तो कुछ पाने का बाकी रहेगा? नहीं रहेगा बाकी। आगे क्या बता रहे हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये भीतर में भीतर लक्ष्य में रखकर सारा व्यवहार, जो भी सारा व्यवहार सामने आता है उसका निपटारा करने का है। और जहाँ जो व्यवहार करने जैसा है, करने के योग्य है, उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। पापा मम्मी तो के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? बात ख्याल में आ रही है? जैसा व्यवहार पापा मम्मी के साथ करते हैं वैसा ही व्यवहार वो छोटी के साथ करेंगे? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, आपको अभी टाइम खाने का एग्जाम है ना, राइट? रुको, जाने दो। हाँ, तो अभी ठीक है, या वेरी गुड। हाँ, ये जरा नोट्स लिखना और नेक्स्ट टाइम वी कैन स्टार्ट फ्रॉम नंबर 16 और 15, ओके? और एक का करना, ये कवच है ना, कवच, उसका मीनिंग जरा देखना। वेरी, इस, इसका वो अपना इतिहास में कवच का बहुत अच्छा मीनिंग है, ओके? अपने रामायण के महाभारत में, ओके? ओके, तो यही जरा रिसर्च करना एक वीक के लिए, एग्जाम की बात, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय वेरी सच्चा, गुड। ऑल द बेस्ट। जय सच्चा। ओके, महात्माओं, મહાત્મા જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ ગયા છે, કોઈનો પ્રશ્ન રહ્યા નથી. નલિનીબેન કેમ આંસુ આવે છે? પૂછું પ્રશ્ન પૂછું, એક મિનિટ. હા, વેરી ગુડ. રેકોર્ડિંગ બંધ કરવાનું છે. બધા વિડીયો બંધ કરીને છે. લખ્યા હતા એટલે મારે જરા શોધવા પડશે, એક મિનિટ. વાંધો નહીં. ઓકે. મને લાગે આ રજનીબેનનું જ હતું. એક વખત આમાં ઓનલાઈન પર જ હતું. प्रज्ञा रिलेटिव रियल है, रियल होती तो अविनाशी कहलाती. ફરી બોલું? હા, સાંભળ્યું, સાંભળ્યું. ઓકે. હવે તો ગુજરાતી સત્સંગ છે ને કે હિન્દી છે? ગુજરાતી. ના ના, ગુજરાતી. આ ચાલો, હતું ના ના, વાંધો તો મારે પૂછી લેવું, તમે હિન્દીમાં પૂછી લો. મારે કારણ કે ગુજરાતી. હું બહુ દિવસ આવું એટલે મારે પૂછી લેવું પડે કે ભાઈ કયો છે આજે. તો કે પ્રજ્ઞા કેવી છે કે રિલેટિવ રિયલ કહીએ ને, એટલે રિયલ એ નથી કે રિલેટિવ પણ નથી. બરાબર. તો કેવી છે તો કે રિલેટિવ રિયલ. રિલેટિવ રિયલ કેમ કહી કે પ્રજ્ઞાશક્તિનું કામ કેવું છે કે જેટી પરથી આપણે શિપમાં જવું હોય તો વચ્ચે સ્ટેરકેસ કે કંઈક મૂકવું પડે કે ના મૂકવું પડે? મૂકવું પડે. તો કે એવી રીતે આ પ્રજ્ઞાશક્તિનું કામ કેવું, ફંક્શન કેવું છે હા, કે તમને રિલેટિવ માંથી રિયલમાં લઈ જવા માટે વચ્ચેની સીડી છે. બરાબર. પણ સીડીનું કામ ક્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી રિયલમાં પહોંચ્યા નથી ત્યાં સુધી. બરાબર. પણ જેવું પેલું પગથિયું ચડ્યા એટલે જેટી છૂટી ગઈ ને, હા, પછી શિપ પર પહોંચી ગયા? પહોંચી ગયા. ના, હજુ હજુ તો ચડીએ જ આપણે સીડી, પહોંચી નથી ગયા. ધીરે ધીરે. એટલે શિપ ઉપર આપણે ચડી રહ્યા છીએ, એટલે સીડી ચડીને શિપ પર જઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. તો કેવી રીતે અહીંયા હું મિનસ્વી માન્યતામાં હતા ત્યાં સુધી રિલેટિવમાં હતા. બરાબર. હું શુદ્ધાત્મા જે બાંધ્યો એટલે શું થયું તો કે
રિયલમાં પછી રિયલ દશા કેવી રીતે કે ડિપેન્ડન્સી વાળી છે, વચ્ચેની દશા છે. બરાબર. એટલે એ વચ્ચેની દશા પાસ કરવા માટે, એમાંથી દરઅસલ રિયલમાં જવા માટે આ પ્રજ્ઞાશક્તિ જ્યાં જ્યાં મીનસની ભૂલ થાય ત્યાં, નલિનીબેનની ભૂલ થાય ત્યાં અમને ચેતવે કે ભાઈ અહીંયા જાગો, આ તમારી ભૂલ હતી, અહીંયા બરાબર. ચેતીને રિપેર કરવાના.